नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। मैं सभी Thank you so much, everyone. एक बार जोरदार तालियां दो तुम्हारे लिए। उसका नाट्य मंचन है और 1.5 साल पहले मेरी ये किताब आई थी वाणी प्रकाशन से छप के वाया फुर्सतगंज नाम से। यह मेरा दूसरा उपन्यास है। इसके पहले मदारीपुर जंक्शन के लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मंचन देश दुनिया में हो चुके हैं और मैं इस मायने में स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि कोई नाटककार किसी उपन्यास पर नाट्य मंचन करता है, उसका नाट्य रूपांतरण करता है और आज यह शुभ अवसर आया। इस जो बुक है का मेन सिद्धांत क्या है, मतलब किस चीज़ का आधार है? देखिए, हिंदुस्तान में कोई बात बिना समाज
को साथ लिए या बिना राजनीति को साथ लिए नहीं कही जा सकती। तो मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ समाज और राजनीति हमारे जीवनचर्या के केंद्र में होती है। तो मुख्य धारा की जो राजनीति है और जो हमारी गंवई राजनीति है, दोनों कैसे एक साथ जूझती हैं, टकराती हैं और उसके कारण हमारा जो जनतंत्र है किस मुहाने पर जाकर खड़ा होता है। मुख्य विषय वस्तु यही है। इलेक्ट्रॉनिक ज़माने और इस तरह के नाटक जो है कहीं ना कहीं दूसरों को एक प्रेरणा देते हैं, मगर लोग इससे कहीं दूर हो रहे हैं। कैसे लाएंगे अपनी जनता को अपने पास? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना ज़रूर है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स पर जो लोग देखते हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ें बनती हैं। उसके पीछे एक पूरी टीम की मेहनत होती है। लोगों के पास समयाभाव है और लोग सब चीज़ें मोबाइल में ही कैद कर लेना चाहते हैं, मोबाइल के ही माध्यम से देख लेना चाहते हैं या घर पर टीवी के माध्यम से देख लेना चाहते हैं। लेकिन एक प्रयास भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय भी कर रहा है और जगह जगह पर जो सांस्कृतिक केंद्र बने हैं उनके माध्यम से भी ये कोशिश हो रही है कि जो हॉल ऑडिटोरियम खाली रह जाते थे उनको फिर से भरा जाए और वो पुरानी रौनक लौटाई जाए, नाटक फिर से जागें और लोगों को जागरूक करें। ये शुभकामनाएं आपके साथ है सर। थैंक यू। नाम बालेंद्र द्विवेदी मेरा नाम। जैसा कि जो मंचन आज यहाँ पर आप देखने वाले हैं वाया फुर्सतगंज, उसका मंचन मेरे ही निर्देशन में हुआ है और हमारी संस्था है द थर्ड बेल प्रयागराज, उसी के द्वारा ये मंचन आयोजित किया जा रहा है। क्या भूमिका आपने ऐसी नज़र आई कि आपको नाटक बनाने के ऊपर मजबूर हुए? मुझे लगता है कि जो आज का वातावरण है और जिस तरह से चीज़ें चल रही, तो ये एक पॉलिटिकल सटायर है और राजनीतिक जो उठापटक है उन चीज़ों को लेकर ही ये कहानी बुनी गई है। जैसा कि बालेंद्र द्विवेदी जी ने पहले भी मदारीपुर जंक्शन को लिखा था और वो गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित थी, गांव की राजनीति पर आधारित थी और इसको एक कदम आगे करते हुए इन्होंने राजनीति पर एक करारा व्यंग किया है, उसी पर आधारित ये नाटक है। नाटक की बात कही जाए तो कहीं फिल्मों को भी कहीं बहुत लोग लाइक करते थे, मगर अब नाटकों को भी लाइक करते थे, बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। कैसे ऑडिटोरियम को जो भरा जाता था पहले नाटक देखने के लिए, अब ऐसा क्यों नहीं? मुझे लगता है कि हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और हम अपनी कला को, जो जीवंत कला जिसे कहते हैं, लाइव आर्ट कहते हैं, उसके लिए हम आशान्वित हैं कि वही दर्शकों का रेला फिर से आएगा और हम इसी जद्दोजहद में लगे। हमारे साथ तमाम साथी लगे हुए हैं कि वही रेला जो पहले लगता था नाटकों को देखने के लिए, वैसा ही रेला लगेगा। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें वो हुई हैं और तकनीकी ने थोड़ा प्रहार किया है, लेकिन हमें लगता है कि हम उभरेंगे और सशक्त रूप से हम फिर उन दर्शकों को वापस लाएंगे जो दर्शक उस तरफ मुड़े हैं। लाल जी, कवि की बात कही जाए, कवि अब पहले ये था कि बुलाए जाते थे, अब लिप्त हुए चले जा रहे हैं। कविता लोग सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं, ऐसे माहौल ऐसा बन गया है। ऐसे में कोई ऐसा नाटक तैयार करेंगे जिसमें लोग अब तरफ खिंच के आए? बिल्कुल, मुझे लगता है ना, देखिए, हर दर्शक वर्ग और श्रोता वर्ग हर चीज़ का उपलब्ध है, ऐसा नहीं, हर का वर्ग अलग अलग है। कविता सुनने के वाले लोग हैं जो अच्छी कविता सुनना चाहते हैं, अच्छे नाटक देखना चाहते हैं, उनके दर्शक अलग हैं, अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं, उनके दर्शक अलग हैं। तो मुझे लगता है दर्शक वर्ग है सबका अपना अपना। हाँ, हमें उसे ढूंढने की ज़रूरत है, हमें उन्हें बुलाने की ज़रूरत है मंच तक, ताकि वो आएँ और आनंद लें नाटकों का। यूपी गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है फिल्म सिटी का, जी जी जी। उसके लिए कोई कदम अभी नाटक में रंगमंच की तरफ नहीं ध्यान दिया, उसके लिए सरकार से क्या कहना है? मैं ये जो कदम उन्होंने उठाया है ये बहुत सराहनीय है और इससे लाखों थोड़ा सा रोज़गार ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि नाटकों की तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि वो जननी है इन सब चीज़ों की और इसी कला की जननी है, तो उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जननी है तो उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और मुझे लगता है कि ध्यान देंगे और आशा करता हूँ कि आगे कुछ अच्छा ही होगा नाटकों के लिए। सर, एक आखिरी सवाल, पिक्चरों का आईना है क्या? एक आईना जो होता है वो नाटक है जी, क्या लगता है? पिक्चरों का आईना नहीं, समाज का दर्पण है, समाज का दर्पण है। नाटक तो समाज का दर्पण है। हमारी कहानियाँ जो जिस पे बुनी जाती हैं, चाहे फिल्म हो चाहे नाटक हो, जिन कहानियों पर आधारित होती हैं, वो समाज का दर्पण होती हैं। तो हम ये ना कहें कि फिल्में समाज का दर्पण है, मतलब नाटक फिल्म का दर्पण है, कहानियाँ जो हैं वो समाज का दर्पण है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।